नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा 11वां क्लास और आज हम लोग पढ़ेंगे 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व का भारत। 144 ईसा पूर्व में जैसे ही मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्ररथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, वैसे ही भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। इनके इस आपसी झगड़े का फायदा बहुत से विदेशी आक्रमणकारी वंशों ने भी उठाया। इस काल में भारत इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के भारत के 3 खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। खंड 1, 200 से 300 ईस्वी के बीच का उत्तर भारत। इस काल में बहुत से विदेशी आक्रमणकारी वंशों ने भारत के उत्तरी भाग में हमला करके उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। शासन भी किया। इसमें 4 राजवंश सबसे ज़्यादा प्रचलित थे: हिंद, यूनानी, पाक, पर्शिया एवं कुषाण। सबसे पहले हिंद यूनानी शासक भारत में आए। का मूल निवास स्थान यूनान था। हिंद यूनानियों के बाद उत्तर भारत में शक वंश आए, जिनका विजित से सौराष्ट्र, मालवा और काठियावाड़ रहा। इस वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन प्रथम थे। आगे सबसे अंत में उत्तर भारत में कुषाण वंश का आगमन हुआ। शक वंश के बाद उत्तर भारत में पर्शियाई एवं पल्लव वंश का भी आगमन हुआ था। कनिष्क ने अपने 1878 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया। कनिष्क के दरबार में ही विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहता था। नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र जैसे विद्वान कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क ने ही भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग चलाया। आगे हम लोग देखेंगे कनिष्क के बाद बौद्ध बन गया था। कुषाण वंश के शासनकाल में सबसे अधिक विकास काला क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल भारत के और ग्रीक शैली के मिश्रण से गांधार शैली जन्म हुआ, जो कुषाण काल में ही गांधार शैली सर्वाधिक विकसित हुआ। खंड 2 में पढ़ेंगे 200 ईस्वी से 300 ईस्वी का मध्य भारत। इस काल में पश्चिम मध्य भारत में अर्थात दक्कन दक्षिणापथ के क्षेत्र में सातवाहन वंश का शासन था। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक सातकर्णी हुए, जिसे पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। सातवाहनों ने भारत में सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। सातवाहनों के काल में सबसे पहले अजंता के गुफा में उत्कीर्णन कार्य प्रारंभ हुआ था। खंड 3, 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के पूर्व दक्षिण भारत। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे: चोल, पांड्य और चेर। ये 3 राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। इसी कारण इन्हें इतिहास में 3 स्वतंत्र राज्य की पदवी मिली है। इन तीनों झगड़ालू राज्यों के बारे में हमें एक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम उस काल में संगीत कवियों के संघ को कहा जाता था। माना जाता है कि 3 संगम सम्मेलन का आयोजन क्रमशः प्रथम शताब्दी के ईस्वी, दूसरी शताब्दी के ईस्वी तथा तृतीय शताब्दी के ईस्वी में हुई। तीसरा संगम मैदूर नामक स्थान पर हुआ और इसी संगम में साहित्य का निर्माण हुआ। संगत काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसिर था। चोल वंश का सबसे महान शासक कराइकल हुए। चोल साम्राज्य की राजधानी उदयपुर की थी, जो बाद में काल का तंजौर हो गई। पांड्य वंश का सबसे महान शासक मेंडूजिल हुआ।
चेर वंश के सबसे महान शासक निंदुचेर-डालन और सेनगुट्वन हुए। सेनगुट्वन को लाल चेर या भाला चेर के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बराबर गुप्त काल कल। आज के लिए इतना ही। ये माई